हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास दे रखा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेंजेंट ए। तो इसका सोल्यूशन बड़े ध्यान से देखेंगे आप। तो लेट हम अपनी मर्जी से, क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। लेट वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। लेट करके लेंगे। लेट वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री का। अब आपके पास दिया है साइन ए। अब आपको पता है कि साइन ए किसके बराबर होता है। आपको एक ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P अपॉन एच जो फर्स्ट वैल्यू है वो है साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और रेफरेंस एंगल यहाँ पे ए दे रखा है। तो ये जो एंगल ए है जिस साइड के ऊपर ये दो एंगल हैं वो बन गया बेस और ये परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा 90 के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और साइन की वैल्यू ये दे रखी है परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC और ये वैल्यू गिवन है ये है 3/4। तो जब आप फिगर से देखेंगे तो BC आ गया 3, पर लेट हम इसे BC को 3K लेट करके मान लेंगे क्योंकि K कांस्टेंट है एंड AC की वैल्यू लेंगे 4K। ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं। BC कितना है, BC है 4K और AC की वैल्यू है BC है 3K। BC इज इक्वल टू 3K और ये हाइपोटेन्यूज AC है 4K। अब हमें फाइंड आउट करना है AB। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। ठीक है। ऊपर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 4K स्क्वायर, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और BC की वैल्यू है 3K स्क्वायर। 4K 16K स्क्वायर AB स्क्वायर और ये बन जाएगा 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर जब 9K स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करे तो बन गया 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AB का रूट फाइंड आउट कर लेंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा और रूट K स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल रूट रहेगा 7 प्लस अंडर 7K। तो AB की वैल्यू जो आएगी, AB की वैल्यू वो आ जाएगी अंडर 7K। अब हमारे पास तीनों साइड्स आपके पास हमने निकाल ली हैं तीनों। अब हमें फाइंड आउट करना है cos A। तो cos A पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां बेस है AB
और हाइपोटेन्यूज AC। तो AB की वैल्यू है √7K और AC की वैल्यू 4K। K से K कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी √7/4। और इसी तरह से टेंजेंट, टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू √7K। K से K कट जाएगा और 3/√7। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई और यही आंसर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें जो आपके पास आपने cot A की वैल्यू नहीं, 15 cot A की वैल्यू दी है 8। तो सबसे पहले तो जो आपके पास दिया है आप उसे लिखेंगे और इस 15 को आप राइट हैंड साइड जब लेके जाएंगे तो ये चल जाएगा अपॉन में। तो cot A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8/15। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। हम उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी उसी तरह से लेंगे। तो लेट वी हैव ए ट्रायंगल, वी हैव ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे ABC जिसमें एंगल B है 90 डिग्री। 90 के सामने अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। और जब एंगल A ले रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब दिया क्या है, दिया है cot A। अब cot होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो उसी फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये जो ये साइन कॉस और ये टेंजेंट, टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होगा cot। तो cot बनेगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस कितना है इस ट्रायंगल में AB और जो परपेंडिकुलर है वो है BC। और ये आपके पास वैल्यू दे रखी है 8/15। तो उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था AB की वैल्यू को हम कांस्टेंट के साथ लेट AB मल्टीप्लाई करेंगे। AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास 8K और BC की वैल्यू 15K। अब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो AB की वैल्यू है 8K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15K होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। अब 64 प्लस 225 ऐड कर लेंगे तो ये आ गया आपके पास 289। AC स्क्वायर आ जाएगा 289K स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट में आ जाएगा 289K स्क्वायर। अब जो 289 है वो है 17 का स्क्वायर। तो ये बन गया होल स्क्वायर। या आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं 17 का होल स्क्वायर और ये रूट, रूट से स्क्वायर कट गया तो आपके पास आया 17K। 17K वैल्यू आ गई 17K। 17K
AC आ गया आपके पास 17K। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो है साइन ए। तो आपके पास तो ये ऑल द थ्री साइड्स आपने फाइंड आउट कर ली। तो साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC और वो है 15K और हाइपोटेन्यूज है 17K। K से K कट जाएगा 15 अपॉन 17 और सीकेंट है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 17K और बेस है 8K। K से K कट गया और ये आया 17 अपॉन 8 और ये सॉल्यूशन। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का।